हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज 12th क्लास के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 18 संचार व्यवस्था के सूत्र। ये जो है 12th क्लास के सूत्रों का लास्ट चैप्टर है। आज इस क्लास के बाद 12th क्लास के सूत्रों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 1, क्रांतिक आवर्ती। सूत्र नंबर 1, क्रांतिक आवर्ती FC। क्रांतिक आवर्ती को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FC से। FC बराबर 9 यानी कि 9 अंडर रूट में n मैक्स, n मैक्सिमम, n मैक्सिमम। FC बराबर 9 अंडर रूट में n मैक्सिमम। क्या है क्रांतिक आवर्ती का सूत्र? FC बराबर 9 अंडर रूट में n मैक्सिमम, जहाँ n मैक्सिमम बराबर क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व। जहाँ n मैक्सिमम क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व। सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2, संप्रेषी एंटीने की संप्रेषी एंटीने की क्षैतिज दूरी, यानी कि संप्रेषी सिग्नल की दूरी ऐसे भी कह सकते हैं, या संप्रेषी एंटीने की क्षैतिज दूरी कह सकते हैं, या संप्रेषी या संप्रेषित सिग्नल की क्षैतिज दूरी। तो dt बराबर, इसे dt से रिप्रेजेंट करते हैं, d और उसके बेस में t। तो dt बराबर अंडर रूट में 2RHT, 2RHT। ये h जो है ना और ये t है, ये h इसके बेस में t है, इसके बेस में t है, यानी कि h के बेस में t। तो संप्रेषी एंटीने की क्षैतिज दूरी का सूत्र क्या हुआ? dt बराबर अंडर रूट में 2RHT, h बेस में t। इसी प्रकार ग्राही एंटीने की क्षैतिज दूरी, जैसे एक संप्रेषी एंटीना होगा उसी प्रकार एक क्या होगा? ग्राही एंटीना होगा। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना इंटर के लिए भी। इस बार इस चैप्टर में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही आए या फॉर्मूला ही आए, इसकी थ्योरी भी। तो ग्राही एंटीने की क्षैतिज दूरी, ग्राही एंटीने की क्षैतिज दूरी dr। अच्छा, r किस लिए? ये बेस में r का मतलब होता है रिसीवर, ग्राही, रिसीवर ग्राही। तो dr बराबर अंडर रूट में 2RHR, h और ये इसके बेस में है r। h क्या है? ऊंचाई, और इसके बेस में है r। तो सूत्र क्या हो गया? ग्राही एंटीने की क्षैतिज दूरी का, ग्राही एंटीने की क्षैतिज दूरी का सूत्र हो गया dr, d बेस में r बराबर अंडर रूट 2r, h बेस में r, h बेस में r। जहाँ r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, जहाँ r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, h और उसके बेस में t बराबर संप्रेषी एंटीने की ऊंचाई, h उसके बेस में t क्या है? संप्रेषी एंटीने की ऊंचाई। और HR इसी प्रकार HR क्या होगा? h उसके बेस में r क्या होगा? ग्राही एंटीने की ऊंचाई। क्या होगा? ग्राही एंटीने की ऊंचाई। फिर आओ सूत्र नंबर 4 पर। सूत्र नंबर 4, अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी, अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी, अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी dm बराबर dt प्लस dr, dm बराबर dt प्लस dr। ये dm क्या है? ये dm, d का मतलब दूरी, m का मतलब मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी dt
और डी आर, अभी बताया मैंने डी टी क्या है, संप्रेषी एंटीने की क्षैतिज दूरी, और डी आर क्या है, रिसीवर यानी कि ग्राही सिग्नल की दूरी, ग्राही सिग्नल की दूरी। जब इनके सूत्र रख देंगे तो अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी का सूत्र क्या होगा, डीएम बराबर अंडर रूट 2RH उसके बेस में टी प्लस 2RH उसके बेस में आर, dt और dr का सूत्र रख दिया। तो dm का सूत्र क्या बना, अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी का d बराबर अंडर रूट में 2RHT प्लस अंडर रूट में 2RH और उसके बेस में r। सूत्र नंबर 5, टीवी प्रसारण का क्षेत्र, टीवी प्रसारण का क्षेत्र A बराबर पाई डी स्क्वायर। वैसे तो क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन टीवी प्रसारण के लिए क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, A बराबर पाई डी स्क्वायर। क्या होगा, A बराबर पाई डी स्क्वायर। और D का सूत्र रख देंगे, जब यहाँ से इसमें D का सूत्र रख देंगे तो सूत्र क्या बनेगा, A बराबर 2 पाई आर एच, A बराबर 2 पाई आर एच। अब कमेंट करके ये बताना है कि 2 पाई आर एच किसका सूत्र होता है, 2 पाई आर एच जो है किसका सूत्र होता है। और ये भी बताना है कि पाई आर स्क्वायर किसका होता है और पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच। सूत्र नंबर नेक्स्ट पर चलिए, सूत्र नंबर 6, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। न्यू लैम्बडा बराबर सी, न्यू लैम्बडा बराबर सी। अच्छा, ये सूत्र जो है किससे बना है, v बराबर n लैम्बडा, n लैम्बडा जो 9th 10th क्लास में है। v क्या थी, चाल, n क्या है, आवर्ती, और लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो उससे बना है ये सूत्र। क्या है, न्यू लैम्बडा बराबर सी। न्यू क्या है, आवर्ती, यहाँ पे न्यू क्या है, आवर्ती, लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, और सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। यह सूत्र मैंने कितनी बार बता दिया है, फिर भी एक बार और, न्यू लैम्बडा बराबर सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्बडा बराबर सी बटे न्यू। सूत्र नंबर 7 पर आओ। सूत्र नंबर 7 क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। सूत्र नंबर 8, एंटीने का आकार। सूत्र नंबर 8, एंटीने का आकार या लंबाई या ऊंचाई, एंटीने का आकार या लंबाई या ऊंचाई। L बराबर लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4। क्या सूत्र होगा, लैम्बडा बाई 4। एंटीने के आकार का सूत्र क्या होगा, लैम्बडा बाई 4। सूत्र नंबर 9 पे, सूत्र नंबर 9 क्या था, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। चैप्टर नंबर 10 था, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो उसी से ये समीकरण बने हैं, उसी से ये समीकरण बने हैं। एक बार अगर किसी के को ना पता हो या किसी ने क्लास ना देखी हो तो वो क्लास देख ले प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा उसमें जो है डिटेल से बताया गया है कि ये क्या चीज़ क्या होती है, I0 ओमेगा कैसे बनता है, साइन ये सब किस तरीके से आते हैं, ओमेगा क्या होता है। तो उसके बाद ये देख ले, फिर भी एक बार इसमें भी फिर से दोबारा बताया गया है। अगर यहीं से समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो प्रत्यावर्ती धारा वाली क्लास कर ले। अब आ जाओ सूत्र नंबर 10 पे, वाहक तरंग का समीकरण। वाहक तरंग का समीकरण क्या है, छोटा ई
और उसके बेस में सी बराबर, वाहक को बोलते हैं कैरियर, इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर। तो जितनी भी वाहक की चीज़ें होंगी उसे उसे किससे प्रेजेंट करेंगे, सी से। सूत्र नंबर 10 क्या है, वाहक तरंग का समीकरण ई सी बराबर, ई छोटा है और उसके बेस में है सी, ये जो सी है उसके बेस में है, ई सी बराबर ई सी, लेकिन अब के ई कौन सा है, बड़ा ई सी बड़ा ई सी साइन ओमेगा सी टी, साइन ओमेगा सी टी। देखो जैसे ये सूत्र है, ये रहा, इसमें क्या है, केवल वाहक के लिए। तो जहाँ जहाँ पे ई है तो वहाँ क्या ले दिया हमने, सी, उसके बेस में सी, और ओमेगा के साथ क्या ले दिया, सी। तो सूत्र क्या हो गया, ई सी बराबर ई सी साइन ओमेगा सी टी। मान लीजिए यही समीकरण धारा के लिए है तो धारा आई आ गया, वोल्टता के लिए है, वोल्टेज के लिए है तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, विद्युत वाहक बल के लिए है तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो क्या आ गया, ई आ गया। अब इसमें आ जाओ, सूत्र नंबर 11 में मोडुलक तरंग का समीकरण, मोडुलक तरंग का समीकरण। अब मोडुलक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो अब क्या आ गया, ई एम बराबर ई एम साइन ओमेगा एम टी, साइन ओमेगा एम टी। ये क्या है, एम बेस में है, ये एम इनके क्या है, बेस में है, ई के और ओमेगा के। अब यहाँ समझ लो ये क्या है, जो कैपिटल ई सी है ये है वाहक तरंग का शिखर मान। जैसे ये I0 था, ये क्या था, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो ये क्या होगा, ई सी क्या होगा यहाँ पे, ये होगा वाहक तरंग का शिखर मान। क्यों, क्योंकि समीकरण किसका है, वाहक तरंग का। जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण था तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान था, इसी प्रकार ये है वाहक तरंग का शिखर मान। और इसे दूसरा क्या बोल सकते हैं, ई सी, वाहक तरंग के विद्युत वाहक बल का आयाम। जो समीकरण में जो यहाँ पे पहला होता है उसे आयाम बोलते हैं, जो साइन से पहला लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, आयाम होता है। तो ये क्या हो गया, विद्युत वाहक बल का आयाम, और सी लग रहा है तो वाहक तरंग के लिए, वाहक तरंग के लिए विद्युत वाहक बल का आयाम। इसी प्रकार एम के लिए ले लो, एम क्या है, मोडुलक ई एम बराबर मोडुलक तरंग की वोल्टता का शिखर मान। वोल्टता क्या, तो वोल्टता का मतलब क्या हुआ, विद्युत वाहक बल से, लेकिन है क्या ये, शिखर मान, ये ध्यान रखना है, शिखर मान। ई एम बराबर मोडुलक तरंग का शिखर मान, ई एम बराबर मोडुलक तरंग का शिखर मान, मोडुलक तरंग का शिखर मान, या मोडुलक तरंग का विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल का आयाम। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है कोणीय आवर्ती, जिसका सूत्र क्या होता है, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। ये भी प्रत्यावर्ती धारा में से ही बताया था मैंने, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। और एक बात, प्रत्यावर्ती धारा की जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे प्रत्यावर्ती धारा वाली वीडियो का लिंक मिलेगा आपको। अब यहाँ से ओमेगा की से एक तरफ करके एफ का मान निकालते हैं। एफ बराबर जब निकालते हैं तो ये आ गया इसके बटे में, तो एफ बराबर क्या हो गया, ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई, एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, लेकिन एफ क्या है, बस आवर्ती। अब एफ के साथ अगर सी लगा दोगे तो वाहक तरंग की आवर्ती हो जाएगी, सी का मतलब कैरियर, वाहक तरंग की आवर्ती। और अगर एम लगा दोगे, अगर ये एम लगा दिया तो ये होगी मोडुलक तरंग की आवर्ती। तो ये क्या होगी, मोडुलक तरंग की आवर्ती, यानी कि मोडुलन आवर्ती बोलते हैं जिसे। एफ एम क्या हो गया, मोडुलन
आवर्ती, FC वाहक आवर्ती। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 12 पर आओ। आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। आवर्ती के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। सूत्र नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोडुलन गुणांक या मोडुलन सूचकांक। मोडुलन गुणांक या मोडुलन सूचकांक। मोडुलन गुणांक या मोडुलन सूचकांक। MA मोडुलन को M से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। और उसके गुणांक के लिए उसके बेस में क्या लिख देंगे? A। उसके गुणांक के लिए उसके बेस में क्या लिख देंगे? A। उसका सूत्र क्या होगा? MA बराबर EM/EC। EM/EC इतना ही सूत्र है। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर दो। और अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालनी है, मान लीजिए आपको परसेंटेज में नहीं लिखना है, तो क्या करोगे? 100 हटा दो। और अगर परसेंटेज लिखनी है तो उसमें 100 से गुना कर दो। तो MA बराबर EM/EC गुना 100। EM/EC मोडुलन सूचकांक। MA बराबर EM/EC और परसेंटेज के लिए गुना 100। परसेंटेज के लिए गुना 100। सूत्र नंबर 14 पर आओ। निम्न पार्श्व बैंड आवर्ती। निम्न पार्श्व बैंड आवर्ती। निम्न पार्श्व बैंड आवर्ती लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी यानी कि LSB। सूत्र क्या होगा? LSB बराबर FC माइनस FM। FC माइनस FM। FC माइनस FM। FC माइनस FM। LSB लोअर साइड बैंड यानी कि निम्न पार्श्व बैंड आवर्ती। तो LSB बराबर FC माइनस FM। अब क्या है? इसी प्रकार सूत्र नंबर 15 उच्च पार्श्व बैंड आवर्ती। उच्च पार्श्व बैंड आवर्ती USB बराबर U का मतलब अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड। तो USB बराबर FC प्लस FM। और ये तो पता है FC और FM क्या है यहाँ? FC प्लस FM। FC प्लस FM। सूत्र नंबर 16 बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई USB माइनस LSB। USB माइनस LSB बराबर 2FM। 2F और उसके बेस में M। M का मतलब मोडुलक आवर्ती या मोडुलन आवर्ती या मोडुलक मोडुलक तरंग की आवर्ती। 2FM। FM मतलब मोडुलन आवर्ती। चलो नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं। सूत्र नंबर 17 अधिकतम आयाम या विद्युत वाहक बल। अधिकतम आयाम या विद्युत वाहक बल E मैक्स। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। E मैक्सिमम बराबर EC प्लस EM। EC प्लस EM। अब EC और EM तो पता ही है, EC प्लस EM। फिर इसी प्रकार न्यूनतम आयाम या विद्युत वाहक बल। न्यूनतम आयाम या विद्युत वाहक बल E मिनिमम बराबर EC माइनस EM। EC माइनस EM। ये क्या है? EC माइनस EM है भाई, ये थोड़ा सा मिस हो गया। तो E मिनिमम बराबर EC माइनस E मिनिमम यानी कि न्यूनतम विद्युत वाहक बल या न्यूनतम आयाम। फिर सूत्र नंबर 19। सूत्र नंबर 19 वाहक तरंग का शिखर मान।
वाहक तरंग का शिखर मान। EC बराबर ई मैक्स प्लस ई मिनिमम बटे 2। वाहक तरंग का समीकरण बराबर वाहक तरंग का शिखर मान, वाहक तरंग का शिखर मान EC बराबर ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम बटे 2। ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम बटे 2। सूत्र नंबर 20, मोडुलक तरंग का शिखर मान, मोडुलक तरंग का शिखर मान ई मिनिमम बराबर ई एम बराबर मोडुलक तरंग का शिखर मान ई एम बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे 2। ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे 2। मोडुलक तरंग का शिखर मान, मोडुलक तरंग का शिखर मान ई एम बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे 2। ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे 2। और सूत्र नंबर 21 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट भी है, और ये लास्ट भी है। और एक बार फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूत्र नंबर 21 क्या है? मोडुलन सूचकांक या मोडुलन गुणांक, मोडुलन सूचकांक या मोडुलन गुणांक अधिकतम व न्यूनतम आयाम के रूप में, अधिकतम व न्यूनतम आयाम के रूप में, अधिकतम व न्यूनतम आयाम के रूप में एम ए बराबर एम ए, मोडुलन सूचकांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम, और उसके बेस में ए। एम ए बराबर, ये ए है, एम ए बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम, ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम, ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। और हाँ, अगर परसेंटेज निकालनी है तो गुना 100। ये जो सूत्र है ये इसका चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ई एम ए बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बटे ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।